डिफेंस, रक्षा, सुरक्षा के मामलों को लेकर या कूटनीति के मामलों को देखकर देखें तो बहुत सारी एरियाज हैं जहां पे दोनों देशों के बीच में काफी कोऑपरेशन होती है। जहां तक जो डिफेंस के एग्रीमेंट्स हैं, लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट्स हैं, उन पर आगे और काम करना बाकी है। ये एक व्यू एक्सप्रेस किया गया है। विषय जो है वो है ट्रेड और साथ ही साथ इमिग्रेशन। इन दोनों विषय पे और इनकी जो चुनौतियां हैं, दोनों देशों ने अपने जो व्यूज हैं उनको एक्सप्रेस किया है और खास तौर से इस पे आगे और काम कैसे किया जाएगा, क्या भारत के जो कंसर्न्स हैं इमिग्रेशन को लेके और जिस तरह से एक मिलिट्री प्लेन में भारतीयों को जो इलीगल इमिग्रेंट्स है यूएस में लाया गया था बंदी बना के, ये एक कंसर्न तो इंडिया की है। साथ ही साथ जहाँ पर ट्रेड के मामले हैं, इस पे यूनाइटेड स्टेट्स ने कई बार ये व्यक्त किया है कि वो चाहते हैं कि भारतीय कंपनी अपने एफडीआई यूएस में भी निवेश करें। Modi is fantastic. I mean, fantastic man. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां वॉशिंगटन डीसी में अगले 24 घंटे के अंदर पहुंचेंगे और 13 की सुबह उनकी मुलाकात होगी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ। विश्व स्तरीय के नेताओं के तौर पे सबसे पहले मिलने वाले डोनाल्ड ट्रंप के साथ नेताओं में से एक प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सनल दोस्ती है वो तो देखने को मिली ही है। चाहे हम हाउडी मोदी इवेंट की बात करें, नमस्ते ट्रंप की इवेंट, उन दोनों इवेंट्स में काफी अनोखे तरीके की रिसेप्शन दी गई एक दूसरे को उनके देशों में, और इसी रिलेशनशिप पे आगे बढ़कर इसको कैसे और बढ़ाया जा सकता है ये देखना जरूरी है। खास तौर पे अगर हम डिफेंस, रक्षा, सुरक्षा के मामलों को लेकर या कूटनीति के मामलों को देखकर देखें तो बहुत सारी एरियाज हैं जहां पे दोनों देशों के बीच में काफी कोऑपरेशन होती है। जहां तक जो डिफेंस के एग्रीमेंट्स हैं, लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट्स हैं, उन पर आगे और काम करना बाकी है। ये एक व्यू एक्सप्रेस किया गया है और आगे क्या इन पे कुछ काम किया जा सकता है, कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं, ये देखना बहुत बाकी है। साथ ही साथ एक बहुत अहम विषय जो है वो है ट्रेड और साथ ही साथ इमिग्रेशन। इन दोनों विषय पे और इनकी जो चुनौतियां हैं, दोनों देशों ने अपने जो व्यूज हैं उनको एक्सप्रेस किया है और खास तौर से इस पे आगे और काम कैसे किया जाएगा, क्या भारत के जो कंसर्न्स हैं इमिग्रेशन को लेके और जिस तरह से एक मिलिट्री प्लेन में भारतीयों को जो इलीगल इमिग्रेंट्स है यूएस में लाया गया था बंदी बना के, ये एक कंसर्न तो इंडिया की है ही। साथ ही साथ जहां पर ट्रेड के मामले हैं, इस पे यूनाइटेड स्टेट्स ने कई बार ये व्यक्त किया है कि वो चाहते हैं कि भारतीय कंपनी अपनी एफडीआई यूएस में भी निवेश करें और ना कि एफडीआई जो सिर्फ यूएस से भारत के अंदर आती है। साथ ही साथ वो चाहेंगे कि भारतीय कंपनियां इंडियन प्रोडक्ट्स के साथ साथ यूएस के प्रोडक्ट्स का भी कहीं ना कहीं परचेज करें, और वो यही उम्मीद के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप भारत की ओर देख रहे हैं। इन दोनों मुद्दों पर क्या अल्टीमेटली डिसाइड होगा, क्या तय होगा और क्या इसको आगे कैसे किस रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा ताकि दोनों देशों के जितने भी कंसर्न्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया जाए और उन्हें एक एग्रीमेंट के रूप में दोनों देशों के बीच में पेश किया जाए। 13 तारीख की शाम को एक ऑफिशियल ब्रीफिंग होगी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की, उसमें और डिटेल साझा होंगी कि किस तरह ये बायलैटरल मीटिंग हुई और दोनों देशों के बीच में क्या क्या समझौते हुए। तो अगले 48 घंटे में ये मालूम होगा कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की इस मुलाकात के बाद क्या नए और बड़े अनाउंसमेंट्स हुए हैं।